गुड मॉर्निंग वंदे मातरम। आज के लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 3 स्वाध्याय 3.1 का दूसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखा था। हम आगे बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर एक रिले रेस की एक टीम में 4 स्पर्धकों की आयु का माध्य 24 वर्ष गिनी जाती है। बाद में मालूम हुआ कि एक स्पर्धक की आयु वास्तव में 27 वर्ष की थी, उसकी 25 वर्ष की आयु गलत लिखी गई थी। यदि आयु का माध्य 25 वर्ष से अधिक हो तो नियमानुसार स्पर्धा में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। उनकी आयु में सुधार करने के पश्चात क्या वे स्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना होगा। क्वेश्चन में ये है कि एक रिले रेस है जिसमें 4 स्पर्धक है और स्पर्धकों का जो आयु का माध्य है वो 24 दिया हुआ है, पर आगे बाद में मालूम पड़ा जो स्पर्धक है उसकी सही आयु 27 वर्ष है और गलत 25 वर्ष लिख दी गई है। तो यहाँ पर हमको आयु का माध्य निकालना है। यदि आयु का जो माध्य है 25 वर्ष से अधिक होगा, 25 वर्ष से अधिक हो तो नियमानुसार स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना होगा? सुधार करना होगा। सुधार के लिए हमें फिर से माध्य निकालना होगा सही आयु को जोड़ करके और गलत को हटाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4 स्पर्धक हैं तो लिखते हैं हम 4 स्पर्धक n बराबर 4। आयु का माध्य दे रखा है, आयु का माध्य दे रखा है तो वो हो जाएगा x बार बराबर 24। ठीक है, अब हमको ये चीज तो पता है कि 4 व्यक्ति हैं, 4 स्पर्धक हैं तो n बराबर 4 और आयु का माध्य x बराबर 24, ये पता है हमें। लेकिन हमें एग्जैक्टली अवलोकनों की संख्या का पता नहीं है। हमें ये नहीं पता कि चारों स्पर्धकों का जो आयु का योग था वो कितना, हमको नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, हम उसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? x बार बराबर सिग्मा xi बटे में n कितना आएगा ये हमको पता नहीं है। हमको x बार पता है कितना, 24। सिग्मा xi की जगह सिग्मा xi n हमें पता है 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो सिग्मा xi बटे बराबर 24 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो रहा है 96। मतलब ये जो सिग्मा xi है, ठीक है, ये हमारा पुराना सिग्मा xi है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ पुराना। ठीक है, अब हम नया निकालेंगे। नया क्यों? क्योंकि जो गलत है, जो गलत आयु है उसको हम घटा देंगे और जो सही आयु है उसको हम प्लस कर देंगे। उससे ये होगा कि सही जो अवलोकन का योग होना चाहिए व्यक्ति के आयु का वो हो जाएगा। तो चलिए आगे करते हैं। सही एक्सआई, नया एक्सआई बोल सकते हैं। नया सिग्मा xi बराबर पुराना सिग्मा xi सही आयु माइनस गलत आयु यानी वर्ष, जो भी इसकी का वर्ष है वो तो क्लियर कर देते हैं। प्लस पुराना xi कितना आया था 96 प्लस सही आयु कितनी है 27, हमने अभी सवाल में देखा, माइनस गलत कितनी है 25। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं प्लस 96। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका जो आंसर है वो आएगा 98। ठीक है, तो अब ये 98 आ गया। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो सही अवलोकनों का योग आना चाहिए वो है
98। अब हम क्या करेंगे, अब हम नया माध्य निकालेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो स्पर्धक है वो हिस्सा ले पाएंगे या नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं, माध्य निकालते हैं। x बार माध्य लिख बराबर सिग्मा xi बटे में n। तो सिग्मा xi हमारा 98 आया था, डिवाइड बाई n कितना है 4, आंसर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आप निकालिए, आंसर आ रहा है 24.5, 24.5। ठीक है, तो ये 24.5 25 से छोटा है, 25 से कम है, तो साफ पता चल रहा है कि जो स्पर्धक है वो रिले रेस में हिस्सा ले पाएंगे। तो आपको यहाँ नीचे मेंशन करना होगा, लिखना होगा कि स्पर्धा में स्पर्धक हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पर्धा में स्पर्धक हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, समझ आ गया होगा आपको क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आधार पर ये सवाल का आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तो के स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक मोबाइल धारक के लिखित 70 कॉल की बातचीत का समय निम्नलिखित है, उसके बातचीत के समय का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर एक मोबाइल धारक है, उसके 70 जो कॉल है उसकी बातचीत का समय दिया है और उसके आधार पर उसका माध्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बातचीत का जो समय, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ 4 से कम, 8 से कम, 12 से कम, 16 से कम, 20 से कम, ऐसे वर्ग जो है डिवाइड किया। तो ये संचयी आवृत्ति आपने में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद पता चल जाएगा, से कम से अधिक ऐसा हो तो संचयी आवृत्ति है, उसे हमको वर्ग बनाना पड़ेगा। कॉल की संख्या दे रखी है 20, 42, 57, 65, 70। ठीक है, ये लगातार बढ़ रही है, ये भी एक हिंट है जिससे आपको पता चले कि ये नीचे संचयी आवृत्ति में दे रखा है। ठीक है, तो आवृत्ति संचयी आवृत्ति में है, हमको उसको आवृत्ति में कन्वर्ट करेंगे और जो वर्ग है उसको हम बना लेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन लिख लेते हैं, बातचीत का समय, वर्ग लिख देती हूँ। वर्ग कितना बोला है, 4 से कम, मतलब 4 से कम कितना, 0 से 4। ठीक है, आगे 8 से कम, मतलब 4 से 8, 12 से कम, 8 से 12, 16 से कम, 12 से 16, 20 से कम तो 16 से 20। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉल की संख्या दे रखी है, तो आपको देखिए यहाँ पर साफ दिख रहा होगा सवाल में कि लगातार जो है आवृत्ति बढ़ रही है, 20, 42, 57 ऐसे। तो हम क्या करेंगे, संचयी आवृत्ति का जो पहला होता है, पहली संख्या, वो तो वैसे ही लिखी जाती है, तो वैसे ही लिख देंगे पहले की संख्या। कितना है, तो 20, 42, 57, 65, 70। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, हम क्या करेंगे, अभी इसमें से FI निकालेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जिससे आपको पता चल जाए कि संचय आवृत्ति है, तो उसको हमको FI आवृत्ति कैसे बनाना है, मतलब आवृत्ति में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये 20 पहली संख्या एज इट इज लिखी जाती है, फिर 42 में से 20 को आप घटा देंगे तो कितना आ रहा है, 22, तो यहाँ हम 22 लिख देंगे। फिर 57 में से 42 घटा दीजिए तो कितना आ रहा है, तो 15 आएगा, तो हम 15 लिख देंगे। फिर हम 65 में से 57 घटा देंगे, 65 में से 57 घटेगा तो हो जाएगा 8। ठीक है, और फिर 70 में से 65 जाएगा तो 5। ठीक है, ये हमने आवृत्ति हमारी
है। कुल यहाँ पे ये डैश इसकी संख्या n होती है टोटल, तो हम यहाँ जब टोटल निकालेंगे तो हमारा n बन जाएगा। और फिर इस पेज पे हमको वर्ग है तो वर्ग में से xi निकालनी होगी, ठीक है, और उसके पश्चात हम fi xi निकालेंगे। चलिए तो xi निकालते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 0 + 4, जैसा हम 30 आ रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो गैप है वर्ग अंतराल है वो समान है और 4 का है, हम 4 इंक्रीज करते जाते हैं, तो 6 10 14 और फिर 18 दिख रहा होगा आपको। 4 हमने इंक्रीज कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे fi xi के लिए, fi xi को तो 40 132 150 112 और 90, ठीक है। तो इसका जो टोटल है वो है 524। अब हम इस पर से माध्य निकाल लेते हैं, तो माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi बटे में n, ठीक है। आगे ये हमारा टोटल 524 आया है। एंड हमारा देख लीजिए कितना है। कभी भी याद रखिएगा जो टोटल आवृत्ति या ऐसी संचय आवृत्ति वाले सवाल में ये जो लास्ट में जो हमारा होता है यही हमारा टोटल होता है। आप एक बार इसको करके देखिएगा, 70 ही आएगा, ठीक है। आपको ये भी एक आइडिया आ जाएगा कि अगर 70 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने गलत निकाला, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, तो हम 70 लिख देते हैं यहाँ पर। और जो इसका आंसर है उसको हम जब 524 को डिवाइड करेंगे 70 से, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर जो है वो है 7.48 आएगा। बगल में 5 होगा, 2 पॉइंट के 2 संख्या के बाद, तो वहां से एक संख्या आगे की तरफ आ जाएगी जिससे 49 हो जाएगा, ठीक है। 7.49 संख्या। सवाल हमारा किसमें था? सवाल में हमारे मिनट दे रखा था, आंसर भी मिनट में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज आपको होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 करना है, ठीक है। धन्यवाद।